अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। तो आप देख रहे हैं PSX विद AH, जहां आपको मिलेंगी मार्केट की रोज़ डेली अपडेट्स और हाईली एजुकेटेड और मार्केट से रिलेटेड पावरफुल इनसाइट्स। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। तो आज 100 इंडेक्स की क्लोजिंग 1,13,713 पॉइंट पर देखी गई और इंडेक्स में 1400 प्लस पॉइंट की एडिशन आज देखी गई। अगर हम मार्केट की हाइलाइट्स की बात करें तो आज मार्केट ने 1,13,831 पॉइंट का हाई लगाया और 1,12,446 पॉइंट का आज मार्केट का लो देखा गया। वॉल्यूम को देखें तो 240 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड होने को आज देखे गए, जो कि आज जितने भी रमजान के सेशन गुजरे हैं उनमें आज सबसे ज्यादा देखे गए हैं। अगर आज इंडेक्स की वॉलेटिलिटी की बात करें तो आज इंडेक्स ने पॉजिटिव गैप अप ओपन किया और इंडेक्स आज दिन के आगाज से ही अच्छा परफॉर्म किया और जैसे जैसे दिन गुजरता गया हमें एक पॉजिटिव और एक अच्छी क्लोजिंग देखने को आज मिली। तो बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिन्होंने मार्केट को आज बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस देने में मदद की। उनमें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जिन्होंने 202 पॉइंट्स की एडिशन, सीमेंट सेक्टर 167 पॉइंट्स, कमर्शियल बैंक्स 151.48 पॉइंट्स, फर्टिलाइजर सेक्टर 112 पॉइंट्स और बाकी ये दीगर सेक्टर्स हमें देखने को मिले। तो कंपनीज को देखें, PPL जिसने 280 पॉइंट, OGDC जिसने 203 पॉइंट, मारी 146 पॉइंट, PSU 130 पॉइंट, SNGP 74 पॉइंट्स, EFERT 63 पॉइंट्स और बाकी इन कंपनीज ने पॉजिटिव पॉइंट्स मार्केट में ऐड किए। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो मिजान बैंक, सिस्टम लिमिटेड और नेटसोल ने आज मार्केट में नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए। आज इस कंपनीज में बायर्स ने अपना मेजर इंटरेस्ट जाहिर किया और उनमें वॉल्यूम जनरेट किया। उनमें PIBTL जो आज लगातार चौथी बार इस लिस्ट में शामिल है, फौजी सीमेंट, मैपल लीफ, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी यानी OGDC, PPL, बैंक ऑफ पंजाब, सुनी नॉर्दर्न सिनर्जी और बाकी इन सब कंपनीज ने आज अहम किरदार अदा किया। तो इस वक्त हमें इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आज डेली टाइम फ्रेम को देखें तो आज मार्केट ने एक अच्छा दिन हमें दिखाया और एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली। फर्दर बात करें अगर डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम के इससे पहले भी हमने बात की है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो मार्केट के लिए वो 1,11,500 पॉइंट्स का है, जो हमारी 51 EMA की मेजर सपोर्ट भी बन रही है। अगर मार्केट मेजरली यहाँ से एक करेक्शन का शिकार होती है तो इस 1,11,500 के लेवल्स को देखा जा सकता है और मेजरली EMA भी उस लेवल्स को सपोर्ट और अगर फर्दर वहां से इंडेक्स सस्टेन नहीं हुआ तो अगला लेवल हमें 1,09,000 का देखने को मिलेगा। अगर इसी तरह मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो मेजर रेजिस्टेंस जो देखी जा रही है वो 1,16,400 पॉइंट्स की देखी जा रही है कि इंडेक्स 1,16,500 के पॉइंट्स पे आके यहाँ से स्लाइडली हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखाने को मिले और अगर ये लेवल सस्टेन हो जाते तो अगला हमें जो इंडेक्स के ऑल टाइम हाई है वो देखने को मिले। ओवरऑल वॉल्यूम्स को देखें तो आज रमजान के इस सेशन में हमें अच्छा वॉल्यूम ट्रेड होने को देखा, जो प्रीवियसली अगर लास्ट दिनों की बात करें तो उससे ज्यादा था। तो इस वक्त हमें इंडेक्स के अर्ली टाइम फ्रेम पे, अगर अर्ली टाइम फ्रेम की बात करें तो आज इंडेक्स ने हमें आज गैप अप ओपनिंग दी और गैप अप ओपनिंग देने के बाद इंडेक्स एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर चला गया। की बात करें तो इंडेक्स जब तक इस पॉइंट को, इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इस लेवल पे जो 1,14,000 का लेवल है, इस लेवल पे दोबारा एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं और ये सेलिंग प्रेशर इंडेक्स को नीचे फर्दर गिरा दे। तो अगर हम इस लेवल का ब्रेकआउट देते हैं तो आगे 1,15,800 पॉइंट्स जो कि हमारी लास्ट रेजिस्टेंस थी उस लेवल को हम रिटेस्ट कर सकते हैं। तो ये थे वो आज के 1 आवर के रिव्यूज। अगर मार्केट कल एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, एक हेल्दी वॉल्यूम्स के साथ हमें देखने को मिल जाता है तो हो सकता है ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाए, वरना इससे पहले जो हमने एक इंडिकेशन दी थी कि यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है और एक हेड एंड शोल्डर टाइप छोटा सा मुझे पैटर्न नजर आ रहा है, अगर उस पैटर्न को फॉलो किया जाए तो उसके मुताबिक हमें टारगेट्स 1,09,000 के मिलते हैं, जो कि काइंड ऑफ अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने देखा कि हो सकता है अगर हम इस लेवल को ब्रेकआउट दें या फिर इस लेवल से मजीद नीचे क्लोज करें तो यहाँ से जो हमारी 51 डे की EMA आ रही है वो उसको यहाँ से अलाइन करें और प्राइस एक्शन यहाँ पे टेस्ट और हम आगे फर्दर ऊपर की मोमेंटम देखें। अभी ये चीजें कहना कबल इस वक्त होगी क्योंकि कल का दिन हमें देखना है, अगर कल हमने इस दिन के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी तो हम आगे फर्दर अगले लेवल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि आज हम कौन सा स्टॉक को फर्दर एनालिसिस करेंगे। तो आज जिस स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे वो है सिरिल कंपनी लिमिटेड। अगर सिरिल की बात करें तो सिरिल ने काफी अच्छी एक मैसिव रैली देने के बाद हमें इस वक्त स्ट्रगलिंग पोजीशन में दिख रहा है। अगर इसके पीछे वजह को देखें तो इसके पीछे मेजरली वजह फंडामेंटली साइड पे इसके रिजल्ट्स हैं। अगर इस बात के हम रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने इस साल 75 पैसे पर शेयर का लॉस बुक किया। अगर इसी क्वार्टर की बात करें, उस क्वार्टर में कंपनी ने
22 पैसे का लॉस बुक किया था। इस बार कंपनी ने -75 पैसे पर शेयर का लॉस अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट में दिखाया है। अगर यही रिजल्ट हम अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर पे जाके देखते हैं तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कंपनी ने -22 पैसे पर शेयर का लॉस अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट में दिखाया था, जो कि निस्बतन 0.52 पैसा ज्यादा है इस क्वार्टर में, और उसकी वजह से सिरल सेलिंग प्रेशर का शिकार दिखाई दिया। और 83 का बात करें जिस दिन इसका रिजल्ट आया था तो उस दिन ही सिरल में एक मेजर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और हमें उसी दिन 83 रुपीज का लो देखने को मिला। तो आइए देखते हैं चार्ट्स पे इस रिजल्ट से पहले क्या मेजर एक्टिविटीज हुई जो हमें ये इंडिकेशन दे रहे थे कि इस क्वार्टर का रिजल्ट में भी कुछ अच्छा नहीं आ सकता। अगर हम चार्ट्स की तरफ देखें तो सिरल में हमें चार्ट पैटर्न्स पर काफी ऐसे इंडिकेशन मिल रही थी कि अब ये स्टॉक अगर किसी एक लेवल का ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद या तो इसमें मेजर बायर्स या तो मेजर सेलर उस स्टॉक में एक्टिव हो जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें कि जहां से डाइवर्जेंस सिरल में देखी गई उस डाइवर्जेंस पे हमें एक रिवर्सल पैटर्न हेड एंड शोल्डर देखने को मिला। अगर हम इस हेड एंड शोल्डर की प्रोजेक्शन निकालें तो वो भी मेजरली हमारे पास पहला 94 एंड देन उसके बाद फर्दर डाउन साइड के देखने को मिलते हैं। इस हेड एंड शोल्डर के अलावा भी हमें एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला जो काइंड ऑफ वेज पैटर्न बन रहा है। मोरओवर अगर बात करें हेड एंड शोल्डर के अलावा हमें इस वेज पैटर्न की कंफर्मेशन या तो हमें इस लेवल की ब्रेकिंग पे मिलती है। अगर तो ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होते हैं तो हम ऊपर के प्रोजेक्शंस लेते हैं, अगर तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम नीचे के टारगेट्स लेते हैं। और जब प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हमें कंफर्मेशन मिल गई कि अब सिरल पाकिस्तान ने यहाँ से मैसिवली एक गिरावट का शिकार होना है। मोरओवर अगर मैं प्रोजेक्शंस की बात करूं कि इस पैटर्न की ब्रेकिंग पे कहां तक हम टारगेट्स ले सकते हैं कि कहां तक ये स्टॉक फर्दर टूटेगा, तो हम सेम लेंथ जो इस ट्रफ का हाई है उसकी लेंथ को मार्क करते हैं और जिस लेवल पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला उस लेवल पे हम सिंपली प्लेस कर देते हैं। अगर हम प्रोजेक्शंस की बात करें कि इस लेवल से टूटने के बाद सिरल पाकिस्तान की पहली प्रोजेक्टरी एरिया कौन सा है, वो है 90 रुपीज का, और फर्दर अगर ये 90 रुपीज से टूटा तो अगला जो इसकी प्रोजेक्शन तो हमें सिरल पाकिस्तान की नजर आ रही है वो 73 से 74 रुपीज की नजर आ रही है। तो इस चीज की कंफर्मेशन हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या ये जो हमने प्रोजेक्शन हमने इसकी नीचे की निकाल रही है, क्या प्राइस यहां तक इस जोन में आने तक का सपोर्ट कर रहा है या नहीं। तो आइए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो इस वक्त हमें सिर्फ पाकिस्तान के डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान को थोड़ा सा पहले डिस्कस करूं तो सिर्फ पाकिस्तान मुझे प्रॉपर हमें इस एरिया से कंसोलिडेशन का शिकार मिला और एक हैवी कंसोलिडेशन इस एरिया में हमें देखने को मिली। फर्दर जब उस कंसोलिडेशन का हमें ब्रेकआउट मिला है, उस ब्रेकआउट के बाद दोबारा इस जगह पे जो 62 रुपीज का लेवल है दोबारा प्राइस इस जगह को रीटेस्ट करती है और हमें एक मैसिव रैली देखने को मिलती है। और चार्ट्स पे इस रैली की तवक्को भी की जा रही थी क्योंकि जब कंसोलिडेशन इतनी बड़ी होती है तो जो रिजल्ट हमें कंसोलिडेशन के बाद मिलते हैं आफ्टर ब्रेकआउट वो भी मैसिव किस्म के होते हैं, जो कि सिरल पाकिस्तान ने हमें शो किए। तो अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की कि जो हमने 1 आवर पे बात की थी कि हमें 72 रुपीज से लेके 74 रुपीज के लेवल दूसरी प्रोजेक्शन में देखने को मिल सकते हैं, तो वो बात कहां तक देखी जा सकती है। तो करंट सिनेरियो की बात करें तो सिरल पाकिस्तान ने 129 रुपए का हाई पोस्ट किया। उस हाई पोस्ट करने के बाद स्टॉक अब तक एक सेलिंग प्रेशर का शिकार है। अगर मैं एक चीज देखूं 129 रुपए के लेवल से हम अगर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो उस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की हमें जो फॉर्मेशन मिल रही है उस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन पे अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये जो एरिया हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट दी और मेजर सेलर यहाँ से एक्टिवेट हुआ और प्राइस को दोबारा नीचे पुश कर दिया। अगर हम फर्दर बात करें हो सकता है कि दोबारा बायर जो इस जोन में एक्टिव हुआ है इस लेवल पे आके जो एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है सिरल पाकिस्तान का, यहाँ से हमें और सेलिंग प्रेशर देखने को मिले और स्टॉक इस लेवल को जब रीटेस्ट करे उसके बाद हमें सिरल पाकिस्तान इस लेवल पे जो कि हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा 74 से लेके 75 या 76 तक के लेवल्स हैं वो हमें देखने को मिले। तो आइए एक और छोटी सी कंफर्मेशन हम और ले लेते हैं जो फिबोनाची के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम लेंगे कि अगर स्टॉक टूटा तो इस लेवल की क्या इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। इसके हाई तक लगाएं तो हमें जो एरिया बाइंग जोन का मिल रहा था आफ्टर 0.5 वो 0.618 का था जो कि ब्रेक हो चुका है मैसिवली। उसके बाद अगर हम बात करें वो एक 76 रुपीज का लेवल है जो हमने अर्ली टाइम फ्रेम पे बात की। मोरओवर अगर मैं यही फिबोनाची लास्ट प्रीवियस स्विंग पे लगा के देखूं जो ब्रेकआउट से पहले का था तो तब भी हमें सेम जो प्रोजेक्शन है वो इसी लेवल के मिल रहे हैं जो कि हमारा 74 से लेके 76 रुपीज का लेवल है। तो इसका जो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो हमें 74 से लेके 76 रुपीज तक के लेवल को देखने को मिलेंगी। और वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो स्टॉक्स को होल्ड करना पसंद करते हैं वो दोबारा इस लेवल की टेस्टिंग के बाद सिरल पाकिस्तान को 129 रुपए के लेवल्स पे दोबारा टारगेट्स मार्क करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे लिए सिरल के बाइंग इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो ये लेवल है। तो आज हमने बात की सिरल पाकिस्तान पे
जो कि कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल एनालिसिस थे टेक्निकल साइड पे, और हमने थोड़ा सा फंडामेंटल भी इस पे मिक्स किया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दी हुई कंपनी को हम इसी तरह एनालिसिस करें तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियोस में। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।